वास्तु के कुछ नियम जो आपकी परेशानियों को करेंगे दूर, घर में आएंगी खुशियाँ। एक सुखी और सुकून भरा जीवन जीने के लिए घर में पंच तत्वों का संतुलित होना अनिवार्य है। घर की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यदि घर वास्तु के अनुसार व्यवस्थित होता है तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और घर में रहने वाले सदस्य निरोग, सुखी और धनवान बनते हैं। वास्तु सिद्धांत के अनुसार वास्तु दोषों को दूर करने अथवा कम करने में आपके घर की आंतरिक साज सज्जा मददगार साबित हो सकती है। घर में सुख शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए कुछ वास्तु नियमों को अपनाया जा सकता है। दो, घर में पूजा किस दिशा में होती है, इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि ये सही जगह पर न हो या पूजा घर की दिशा में अन्य कोई भारी सामान रखा हुआ है तो इससे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है। मन की शांति और घर के चौमुखी विकास के लिए पूजा घर का स्थान उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण पर ही होना चाहिए, क्योंकि ये ही देवताओं का स्थान होता है। यह भी ध्यान रखें कि पूजा घर के ऊपर या नीचे कभी टॉयलेट, रसोई घर या सीढ़ियां न हो। 3, सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको लगता है कि हमारे हाथ में धन नहीं रुकता तो आपको अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा क्षेत्र से नीला रंग हटाने की जरूरत है। इस दिशा में हल्का नारंगी, गुलाबी रंगों का प्रयोग करें। 4, घर के अंदर लगे हुए मकड़ी के जाले, धूल गंदगी को समय समय पर हटाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। 5, पार्किंग हेतु उत्तर पश्चिम स्थान प्रयोग में लाना शुभ माना गया है। उत्तर पश्चिम स्थान प्रयोग में लाना शुभ माना गया है। 6, घर में बनी हुई क्यारियों या गमलों में लगे हुए पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए। यदि कोई पौधा सूख जाए तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। 7, दक्षिण पश्चिम दिशा में ओवरहेड वाटर टैंक की व्यवस्था करना लाभप्रद रहता है। 8, दरवाजे को खोलते तथा बंद करते समय सावधानी से बंद करें ताकि कर्कश ध्वनि न निकले। 9, यदि आपने घर में पूजा घर बना रखा है तो शुभ फलों की प्राप्ति के लिए उसमें नियमित रूप से पूजा होनी चाहिए एवं दक्षिण पश्चिम की दिशा में निर्मित कमरे का प्रयोग पूजा अर्चना के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 10, गैस का चूल्हा किचन प्लेटफॉर्म के आग्नेय कोण में दोनों तरफ से कुछ इंच जगह छोड़कर रखना वास्तु सम्मत माना गया है। 11, शयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। सोते समय शीशे को ढक दें। 12, किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बेचैनी, घबराहट और नींद में कमी हो सकती है। 13, शयन कक्ष में मुख्य द्वार की ओर पैर करके नहीं सोएं। पूर्व दिशा में सिर एवं पश्चिम दिशा में पैर करके सोने से आध्यात्मिक भावनाओं में वृद्धि होती है। 14, घर या कमरों में कैक्टस के पौधे या कंटीली झाड़ियां या कांटों के गुलदस्ते जो कि गमलों में साज सज्जा के लिए सजाते हैं, उनसे पूरी तरह बचना चाहिए। 15, भवन में उत्तर दिशा, ईशान दिशा, पूर्व दिशा, वायव्य दिशा में हल्का सामान रखना शुभ फलदायी होता है। 16, घर में अग्नि से संबंधित उपकरण जहां तक संभव हो दक्षिण पूर्व दिशा में रखने चाहिए। घर में लगे हुए विद्युत उपकरणों का रखरखाव उचित ढंग से होना चाहिए। उनमें से किसी भी प्रकार की आवाज या ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। 17, मधुर संबंधों के लिए अतिथियों का स्थान या कक्ष उत्तर या पश्चिम की ओर बनाना चाहिए। 18, आरोग्य के दिशा क्षेत्र उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में दवाइयां रखने से ये जल्दी असर दिखाती हैं। घर के वास्तुदोष से हैं परेशान तो बिना तोड़े इन 7 उपायों से फौरन दूर करें दोष। अगर घर में वास्तु संबंधी दोष मौजूद है तो कुछ उपायों को अपनाकर इन दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है और सुख समृद्धि का संचार किया जा सकता है। वास्तु शास्त्र में ऊर्जा संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए गहराई से अध्ययन किया गया है। अगर घर में वास्तु दोष हैं तो इन्हें ठीक करने के लिए कुछ विशिष्ट और प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। इन उपायों का आधार प्राचीन मान्यताएं और वास्तु विज्ञान है जो घर को समृद्धिशाली, शांत और सुखद बनाते हैं।
एक पंचमुखी हनुमान का चित्र या मूर्ति। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में दक्षिण दिशा में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र या मूर्ति लगाना बहुत प्रभावी होता है। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि वास्तु दोष के कारण उत्पन्न कष्टों का भी निवारण करता है। विशेष रूप से घर में दरवाजों या खिड़कियों के सामने से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को यह उपाय कम करता है। 2. दक्षिण पश्चिम दिशा में क्रिस्टल बॉल्स लगाना। अगर घर में संपत्ति या रिश्तों से जुड़ी समस्याएं हैं, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में क्रिस्टल बॉल्स या गुलाबी रंग के पत्थरों का उपयोग करें। ये ऊर्जा के संतुलन को सुधारते हैं और रिश्तों में प्रेम व सामंजस्य बढ़ाते हैं। 3. वास्तु यंत्र का स्थापना। वास्तु दोष निवारण के लिए घर में वास्तु यंत्र स्थापित करना अत्यंत प्रभावी है। इसे पूजा स्थल में उत्तर पूर्व दिशा में रखें। यह यंत्र घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। श्री यंत्र, वास्तु दोष निवारण यंत्र या ग्रह शांति यंत्र इनमें से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। 4. बांसुरी का उपयोग। घर में बांसुरी रखना एक प्राचीन और प्रभावी उपाय है। बांसुरी को मुख्य द्वार के ऊपर या किसी ऐसी दीवार पर लटकाएं जहां वास्तु दोष हो। बांसुरी को उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में रखना विशेष शुभ माना गया है। यह उपाय घर में सुख समृद्धि और शांति लाता है। 5. गंगाजल और कपूर का प्रयोग। सप्ताह में कम से कम एक बार गंगाजल का छिड़काव पूरे घर में करें। यह घर की नकारात्मकता को दूर करता है। साथ ही रोजाना शाम को कपूर जलाकर उसकी धूप घर के कोनों में फैलाएं। कपूर और गंगा जल का यह मिश्रण शुद्धिकरण का कार्य करता है। 6. मोर पंख का प्रयोग। मोर पंख को उत्तर पूर्व दिशा में रखें। यह दोषों को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। विशेष रूप से घर में बच्चों के अध्ययन कक्ष में मोर पंख रखना उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाता है। 7. वास्तु दीपक जलाएं। घर के ऐसे कोनों में जहां अंधकार या वास्तु दोष हो, नियमित रूप से दीपक जलाएं। उत्तर पूर्व दिशा में तांबे या मिट्टी के दीपक में घी भरकर दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। यह घर के वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है।